हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली प्राइम में स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम ऑप्शन के बारे में। आज हम आपको बताएंगे स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम ऑप्शन का यूज़ क्या होता है और इस ऑप्शन का यूज़ करते हुए हमें टैली प्राइम में एंट्रीज को कैसे पास करना है। तो दोस्तों, मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो अगर आप टैली सीखने की शुरुआत कर रहे हैं और अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर मास्टर सेक्शन में हमें 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, क्रिएट, अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पर हमें सीधे ही क्रिएट पर जाना है और हम स्टॉक आइटम को बनाएंगे। उसके बाद में हमें आना है इन्वेंट्री मास्टर्स में और इन्वेंट्री मास्टर्स में हमें मिलेगा स्टॉक आइटम। यहाँ पर हम स्टॉक आइटम पर आएंगे। उसके बाद में हम कोई भी एक आइटम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं टी शर्ट लेने के बाद में प्राइमरी ले लेंगे और यूनिट इसकी ले लेते हैं 30। हमें क्या करना होगा, हमें कुछ ऑप्शन को यहाँ पर यस कराना है। तो उन ऑप्शन को यहाँ पर लाने के लिए हमें अपने कीबोर्ड से F12 बटन का यूज़ करना है। और जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से F12 बटन का यूज़ करेंगे, यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आना है। और यहाँ पर आने के बाद में हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स। इस ऑप्शन को हमें यस करा देना है। इस ऑप्शन को यस कराने के बाद में इस स्क्रीन को हम सेव कर लेंगे इंटर प्रेस करते हुए, या कंट्रोल ए से भी सेव कर सकते हैं। तो जैसा कि वो आइटम बन गया है, अब हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर अल्टर में आएंगे और यहाँ पे आएंगे स्टॉक आइटम में। तो यहाँ पर जो आइटम हमारा था वो यहाँ पर बन चुका है और यहाँ पर हमें एक अलग से ऑप्शन शो करा रहा है एडिशनल डिटेल्स में, अल्टर स्टैंडर्ड रेट्स। अब हम इस ऑप्शन का यूज़ करना सीखेंगे। तो हम इसको यस कराएंगे। यस करने के बाद में हमें इस तरीके की स्क्रीन यहाँ पर शो कराएगी। जैसा कि यहाँ पर शो करा रहा है स्टॉक आइटम टी शर्ट और यहाँ पर शो करा रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब क्या होता है, अब हम इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम के बारे में। इस ऑप्शन से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे कि आप ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं या आपकी ऐसी कंपनी है जिसमें आप फिक्स रेट आइटम को परचेज करते हैं और उस आइटम का रेट मंथ वाइज चेंज भी होता है। जैसा कि यहाँ पर हमें एक टी शर्ट है, ये हम खरीदेंगे तो इसका जो मंथ वाइज रेट रहेगा वो क्या रहेगा। जैसा कि यहाँ पर हम डेट ले लेते हैं 1 अप्रैल से, मान लेते हैं ये हम खरीदेंगे 1000 रुपये में और यहाँ पर पीस के हिसाब से 1000 आएगी। अब मान लेते हैं यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पे ले लेते हैं 1 मई से क्या है इसका रेट चेंज हो जाएगा, ये 1200 रुपये के हिसाब से खरीदेंगे। तो यहाँ पर ये जो मतलब है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी आपको एक फिक्स रेट गुड्स को परचेज करना है, यानी जिसका रेट 1 महीने तक वही रहने वाला है, दूसरे महीने में चेंज हो जाएगा, तीसरे महीने में चेंज हो जाएगा, तो आप इस तरीके से एक आइटम का रेट फिक्स कर सकते हैं और जब आप एंट्री पास करेंगे तो वही रेट पढ़कर आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 मई से 1 जून और इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं 1500 हो जाएगा रेट इसका। इसी तरीके से स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है और यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये दोनों हम एक साथ नहीं डाल सकते हैं। जैसे अगर आपको डालना है तो दोनों, जैसे परचेज भी रेट आप एक साथ डाल सकते हैं, सेल्स का भी डाल सकते हैं, और अगर आप अलग अलग डालना चाहें तो अलग अलग भी रेट आइटम का सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड सेलिंग रेट अब हमें सेट करना है। अब मान लेते हैं 1 अप्रैल से, और यहाँ पर जो हम बेचेंगे उसको बेचेंगे 1200 रुपये में। फिर हम नीचे आते हैं, फिर हम ले लेते हैं 1 मई से ये जो टी शर्ट है वो हम 1500 रुपये में बेचेंगे और नीचे आते हैं और यहाँ से हम 1 जून ले लेंगे और 1 जून से इसको हम बेचेंगे 1800 रुपये में। तो ये मान लेते हैं, इस तरीके से हम स्टैंडर्ड सेलिंग रेट भी इसका सेट कर सकते हैं। अब इस ऑप्शन की मदद से हमें क्या होगा कि जब भी हम परचेज की एंट्री पास करने जाएंगे तो मंथ वाइज ये रेट पढ़कर आएगा और जब स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस यानी माल को सेल करने जाएंगे तो ये रेट पढ़कर आएगा। तो स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम ऑप्शन का यूज़ हम इसलिए ही करते हैं क्योंकि हमें अपनी जो रेट है वो डालना ना पड़े बार बार। तो अब हम क्या करते हैं, इस स्क्रीन को सेव करा लेते हैं। सेव करने के बाद में अब हम क्या करते हैं, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हम वाउचर्स में आएंगे। यहाँ पर अपने कीबोर्ड से F9 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर डेट को चेंज करेंगे F2 से, यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अप्रैल और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दिया है, डेट डाल दिया है। अब यहाँ पर हम पार्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमारी कोई भी एक पार्टी थी। तो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। अभी हमें किसी भी ऑप्शन को यस नो नहीं करना है, नीचे आना है और वही आइटम को कर लेना है सिलेक्ट जो हमारी थी टी शर्ट। अब टी शर्ट लेंगे और यहाँ पर हम क्वांटिटी अभी नॉट एप्लीकेबल और सिर्फ क्वांटिटी डालेंगे। मान लिया इसका हम अप्रैल में 10 पीस खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर देखा होगा कि रेट अपने आप ही पढ़कर आ गया है 1000 रुपये।
तो ये हमने रेट नहीं डाला है खुद से और रेट पढ़कर आ गया है। इसी तरीके से हम डेट को कर देंगे चेंज। यहाँ से ले लेते हैं 1 मई और यहाँ पर हम बैक आते हैं, थोड़ा सा बैक आने के बाद में यहाँ पर आएंगे और आने के बाद में अब इसका रेट चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम इसको काट देते हैं, दोबारा से आते हैं 1 मई, यहाँ पे आएंगे, कोई भी एक पार्टी का लेज़र ले लिया है, नीचे आते हैं और यहाँ पर परचेज लेंगे। तो वही आइटम लेंगे टी शर्ट और सिर्फ क्वांटिटी डालेंगे, मान लेते हैं 15 और इसका रेट कितना आ रहा है पढ़कर, 1200 रुपये पढ़कर आ रहा है। तो हमने ये रेट खुद से नहीं डाला है, रेट अपने आप ही पढ़कर आ रहा है। इसी तरीके से हम वापस आते हैं, यहाँ से आएंगे, डेट को चेंज कर लेंगे 1 जून और यहाँ पर जून लेने के बाद में हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लिया एक बिल समझाने के लिए आपको फिर से ले लेते हैं, अब उसका रेट दोबारा से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम टी शर्ट और यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 15 पीस और इंटर प्रेस करेंगे तो उसका रेट कितना आ गया 1500। तो जो रेट हमने मंथ वाइज सेट किया था एक आइटम पर वही रेट पढ़कर आ रहा है। ये तो हमने अभी परचेज के बारे में सीखा है। और अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप सेल्स वाउचर में एंट्री पास करेंगे तो आपको कैसे पास करना है और कैसे रेट उसका फिक्स होने वाला है। इसी तरीके से हम अपने कीबोर्ड से F8 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। जैसा कि हमें बैक आना है और यहाँ पर वाउचर्स में आना है, यहाँ पर सेल्स वाउचर ओपन है, F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अप्रैल ही ले लेते हैं, इंटर प्रेस करेंगे, मान लेते हैं एक पार्टी कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। पार्टी लेने के बाद में नीचे आएंगे, यहाँ पर हम सेल्स लेज़र को सिलेक्ट करेंगे और अप्रैल का जो रेट है वही पढ़कर आएगा। मान लेते हैं यहाँ पर क्वांटिटी डाल देते हैं 20 और इंटर प्रेस करेंगे तो इसका रेट कितना पढ़कर आ रहा है 1200 रुपये, जो कि हमने सेट किया था कि अप्रैल मंथ में इसका रेट रहने वाला है 1200 रुपये। इसी तरीके से हम डेट को चेंज करेंगे, इसको वापस आ जाते हैं, हम वाउचर्स में आएंगे, यहाँ पर F2 से हम ले लेते हैं 1 मई, नीचे आएंगे, यहाँ पर 1 मई ले लिया, यहाँ पर हम कोई भी एक पार्टी का लेज़र ओपन कर लेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सेल्स। अब हम देखेंगे कि टी शर्ट और उसका रेट चेंज होकर आएगा। जैसे 1 ले लिया, जब भी इसका रेट कितना आ गया 1500। जो हमने सेट किया था कि हमने सेट किया था कि टी शर्ट का जो रेट रहेगा वो 1500 रहेगा, जो हमारा टी शर्ट का रेट रहेगा वो हमारा रहने वाला है 1500 रुपये, वो हमने सेट किया था। इसको हम सेव भी करा सकते हैं, इसको सेव कराएंगे। इसी तरीके से हम डेट को चेंज कर सकते हैं, तो हम F2 से डेट को चेंज करेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 जून और जून लेने के बाद में अब हम दोबारा से एक एंट्री पास करेंगे सेल्स की, नीचे आएंगे और यहाँ पे सेल्स लेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे टी शर्ट लेने के बाद में यहाँ पर उसकी क्वांटिटी डाल देते हैं, मान लेते हैं हमने क्वांटिटी डाल दी है 20 और इंटर प्रेस करेंगे तो उसका रेट क्या आ रहा है 1800 रुपये। तो जैसा कि हमने सेट किया था कि अप्रैल मंथ में हमारा जो रेट रहेगा वो आना चाहिए, मई में ये आना चाहिए, जून में ये आना चाहिए, तो वही रेट आ रहा है। तो जब भी आप ऐसा गुड्स परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं जिसका रेट फिक्स रहने वाला है और मंथ वाइज चेंज होगा, तो आप स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम ऑप्शन का यूज़ करना है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम ऑप्शन के बारे में। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।